हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एल के गुप्ता। आई टीच मैथमेटिक्स फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। मेरे बच्चे बेटा चाहे जेई के एग्जाम हो उसमें भी फुल में से फुल लाए हैं, जो पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़े हैं, और बोर्ड में भी। लास्ट ईयर जिस बच्चे के 100 में से 100 आए, यानी कि हरिंदर, उसकी आंसर शीट मैं इस वीडियो के साथ लिंक में डालूंगा। आप उसे डाउनलोड करना और देखना बेटा उसने पेपर कैसे लिखा है, टू गेट लास्ट 1 मार्क्स, लास्ट 2 मार्क्स। अगर आपके 98 99 है, हाउ टू गेट 100 मार्क्स इन सीबीएसई 2026। अब हमारा मैथ्स का पेपर आ रहा है और हमारा गोल होना चाहिए 100%। कैसे आएंगे, उसके लिए सबसे पहला स्टेप है प्रॉपर प्लानिंग, एक अच्छी प्लानिंग। उसके बाद उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, आपने प्रॉपर पढ़ना है, उसके लिए हर चैप्टर की थ्योरी और उसके सिलेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्योंकि बोर्ड में ना, एक बोर्ड की कमजोरी है, उसका फायदा उठाइएगा, उसमें वो बार बार क्वेश्चन वही देते हैं। लिमिटेशंस ये बोर्ड की। जेई बेटा अनलिमिटेड फील्ड है, इतना हम कराते हैं, इतना कराते हैं, पर पता नहीं होता क्वेश्चन कहां से आएगा। जेई बच्चों को मैंने एक ही चीज डिफाइन की है, जेई का पेपर मतलब सिचुएशन अननोन, कॉन्सेप्ट नोन। नोन कॉन्सेप्ट को अननोन सिचुएशन पे लगाना आना चाहिए, ठीक है ना। पर बोर्ड बोर्ड इंटायरली अलग है बेटा। बोर्ड में तो हमें सब पता है कि आने क्या वाला है, ठीक है। अब हमें अगर गोल हमारा 100% है, तो हमें बुक 1, हमारी एनसीईआरटी की बुक 1 40 मार्क्स की आएगी। कैसे आएगी 40 मार्क्स की, है ना। लेट अस टॉक अबाउट दिस। ये जो 40 मार्क्स की हमारी बुक 1 है, इसमें रिलेशन, फंक्शन, आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पहले मैं सिर्फ बुक 1 के बारे में बात करूंगा। इसमें से आपको लगभग जो आपका ये अपना रिलेशन है, फंक्शन है और आईटीएफ है, ये मिला के 8 मार्क्स का, और मैट्रिसेस 10 मार्क्स का, ये 8, तो ये कितना हो गया हमारा 18। बस इसकी बात करते हैं। इसके अंदर आपने अपने सारे टाइप्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, और दो खास बातें, ट्राइवियल रिलेशन। मैंने टेस्ट में भी डाला था ट्राइवियल, एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे है बेटा, किसी भी एमसीक्यू में आ जाएगा। ट्राइवियल रिलेशन होता है the both relation empty and universal together both are sometime called trivial, और एक इक्विवेलेंस क्लासेस। अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा। फंक्शन में आप सबको पता है बेटा काइंड्स ऑफ फंक्शन, पर खास बात है काउंटिंग प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ 1 2, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव, है ना, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ सिमेट्रिक। तो इन सब के लिए जो मैं थ्योरी में फॉर्मूले डाल रहा हूं, वो भी शीट यहां से डाउनलोड कर लेना, उसमें मैंने वो फॉर्मूले डाल के दिए। आईटीएफ सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज, जेई वाली प्रॉपर्टीज मत करने ना, हर एक के सेकंड पीस कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज, मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ। बेटा बच्चों को ना कई बार रीजन दर्शन में दिक्कतें बहुत आती हैं, क्यों? जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, मैट्रिसेस को अगर आपने पढ़ना है ना, ए बी और बी ए, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब इसे ध्यान से पढ़ो, क्रिटिकल रीजनिंग से, एनालिटिकल रीजनिंग से। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैन नेवर बी कॉम्यूटेटिव, गलत सोच। ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, गलत सोच। इट कैन बी, इट कैन नॉट बी। डायगोनल मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, यस। और ये सब जो मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी में बेटा। डिटर्मिनेंट्स, यानी कि इसी में हम सारा पढ़ेंगे, एडजॉइंट, इनवर्स, तो बेटा इसमें केस स्टडी आनी है, ये इसके साथ है बेटा ये। तो केस स्टडी और इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लिखनी है, इनवर्स की डेफिनेशन 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, इनवर्स निकाला, उसे यूज किया, ठीक है। ये आना ही आना है। तो बाकी मैं आपको सब इनकी थ्योरी और सिलेक्टिव क्वेश्चन बैंक की जो शीट्स दे रहा हूं, वो डाउनलोड कर लो, उसके अंदर है। कॉन्टिन्यूटी आपको पता ही है, लिमिट्स थोड़ा रिवाइज करना, एलएचएल आरएचएल एफ ऑफ ए हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में दो मैं आपको हाईलाइट्स देना चाहूंगा, एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आना ही आना है, और पैरामेट्रिक, और थोड़ा सा इनवर्स भी देख लेना यार। लॉगरिथमिक एक बात याद रखना, u की पावर v प्लस g की पावर f, तो प्लस के ऊपर लॉग लाके डिस्ट्रीब्यूट मत करना, अलग अलग लेना, फिर उन्हें करना, जैसे हमने क्लासेस में आपको पढ़ाया है, या आपने नोट्स रिवाइज कर लेना। और अगर दिक्कत आए हमें व्हाट्सएप करना, हम आपको भेज देंगे वो पर्टिकुलर लेक्चर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 चैप्टर है हमारे, रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा। इसकी केस स्टडी भी आनी है 5 मार्क्स की। तो जो हमारा एओडी है, ये सारा, ये कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएशन, ये 9 मार्क्स का, और ये 13। मेरे हाथ में ना बेटा 3 पेपर है, 2023 का ओरिजिनल बोर्ड का पेपर, थोड़ी फीलिंग आती है, 2024 का, और ये 2025 का टाइप वाला है मेरे पास। तो ये जो 3 बोर्ड के पेपर है ना बच्चों,
इनसे सारा एनालिसिस करके जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट है उसे पढ़ के तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि किस चैप्टर में क्या क्या कैसे कैसे आएगा। ये मैं क्लासेस में पढ़ाने जा रहा हूं, रिवीजन कराऊंगा, सारी रिकैप पढ़ा तो दिया पूरा साल, और ये आपको हाईलाइट्स दे रहा हूं। ठीक है, इसमें लॉगरिथमिक का ध्यान रखना, मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनोसिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक मोनोटोनोसिटी, क्योंकि उसमें वेवी कर्व नहीं लगता है ना, तो उसको आपने ध्यान देना है। तो ये आपकी बुक 1 जो है, ये ध्यान से देखो, दिस और दिस इज 22 प्लस 18, ये आपके 40 मार्क्स की बुक 1 बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लो। एनसीईआरटी क्रिटिकल पॉइंट्स, एनसीईआरटी लास्ट के एमसीक्यू, एनसीईआरटी इसमें काउंटिंग प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी पहले एनसीईआरटी मतलब रगड़ दो, एक एक लाइन में ना 10-10 डाउट होने चाहिए, ऐसे एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, तो अब आती है हमारी बुक 2। ठीक है, नाउ बुक 2 के अंदर भी 40 मार्क्स। इनडेफिनेट, बेटा इनडेफिनेट में ना मैंने तो आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ाया होता है, क्योंकि मुझे जेई एडवांस मेन सब कवर करना है, पर आपने बोर्ड्स के लिए देखना है जो वहां पे टाइप है सिर्फ वो करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस, अपना बाय पार्ट्स और अपना पार्शियल फ्रैक्शंस, बस जितना वहां दिया हुआ है एनसीईआरटी का हमारा बोर्ड्स के लिए तैयार हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स, यानी कि हमारे 2 चैप्टर है मेजर इसमें, एक डीआई डेफिनेट इंटेग्रल और एक हमारा एरिया अंडर दी कर्व, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा इंटेग्रल कैलकुलस की बात करते हैं। देखो बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, एनसीईआरटी जो मैं तुम्हें क्लास में भी पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। सीबीएसई और एनसीईआरटी में थोड़ा सा जो फर्क है उसमें तुम मत फंस जाना। अब करें क्या सर, जो मैं तुम्हें थ्योरी और क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं वो कर दो, और एक बहुत अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट का एनसीटी ने, दिल्ली की जो एजुकेशन बॉडी है उन्होंने ये निकाला था बड़ा प्यारा सा, ये मैंने सब बच्चों को भेजा है, मेरे यहाँ पे लिंक तुम्हें डाउनलोड कर लेना और इसके सिर्फ क्वेश्चंस कर दो, तो वो जो एनसीईआरटी और सीबीएसई के बीच का जो गैप है वो भी पूरा हो जाएगा हमारा। तो इंडेफिनेट डीआई और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ये सारा का सारा मिला के आने वाला है बेटा 13 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बोल दूं, डीआई तो तुम सबको ही पता है, जैक प्रॉपर्टी सर, किंग प्रॉपर्टी आनी आनी है, क्वीन प्रॉपर्टी। एरिया अंडर द कर्व में पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला अच्छी तरह रिवाइज करना, लॉग, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक जो जो हमने कराया सीबीएसई और जेई लेवल के, थोड़े हैवी मॉड के, जिंट के, पर बेसिक मॉड बेसिक जिंट तो यहां भी आएगा ना। डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, डिग्री अच्छी तरह से, फिर वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस और इंटीग्रेटेड वेक्टर। देख लो 10 पेपरों में आया हुआ था ना, हर पेपर में। ठीक है, जेई का भी पूरा एनालिसिस बताऊंगा ऐसी वीडियो में। नाउ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स डिफरेंशियल इक्वेशन तक हो जाएगा तुम्हारा, वेक्टर, डॉट और क्रॉस, और अपना 3D इसमें डॉट क्रॉस, एसटीपी वीटीपी एनसीईआरटी में नहीं है तो उसमें नहीं आता है बेटा, जेई में अपना एसटीपी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, रेसिप्रोकल सिस्टम्स, वो तो मैंने तुम्हें कराई दी है, सारे जेई के लिए कराए वो, पर यहाँ पे तुम्हारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी ज्योमेट्री अच्छी कर लेना। अब आता है 3D, 3D में अपने डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोस, और देखो बेटा ये तो आना ही आना है, पॉइंट की दूरी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या वो पॉइंट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, या इमेज। एक दो क्वेश्चनों में सारा कुछ मैं तुम्हें अभी रिवाइज जो कराऊंगा क्लासेस में, एक ही दो में सारा मैंने 3D चैप्टर करा देना है। फिर शॉर्टेड डिस्टेंस और लाइन ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस का ध्यान रखना, लाइन ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है सबको, पर लाइन ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस निकलाई थी वो भी याद रखना। और तुम्हारा एलपीपी लीनियर, इसमें तो खत्म ही हो गया, पहले तो फॉर्मेशन भी हम कराते थे, अब तो सिर्फ ग्राफिंग करना है। और वो हाँ, एलपीपी का जब ग्राफ बनाओगे स्केल जरूर लिखना है। ठीक है, छोटी छोटी बातें जो यहाँ के एफएलटी दोगे उसका ध्यान रखना। आप कहीं बाहर के भी बच्चे हो, सर हमने 2 मॉक टेस्ट देने हैं, हम कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट के बच्चे थे पर अब हमें अबंडन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दो, हम तो फ्री सर्विस कर देंगे, आपके चेक करा के अरे वो कर देंगे वापस, तो उसमें आपको गलतियां दिख जाएंगी जिससे आप फाइनल में और अच्छा करो। 80 मार्क्स का पता लगा आपके 68 65 बन रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां हर क्वेश्चन, कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर, कहीं कुछ नहीं कहीं कुछ नहीं, वो सारी रेक्टिफाई हो जाती है बेटा। 2-3 मॉक टेस्ट जरूर चेक करवा लेना टीचर्स के साथ। तो एलपीपी, वेक्टर, 3D ये सारा मिला के आपका बनेगा बेटा 19 मार्क्स का। इसमें तो बेटा अपना 5 मार्क्स का बनता ही बनता है ना 3D वाला तो। ठीक है, ये तो 5 मार्क्स में आना ही आना है, इसमें इसमें से आना ही आना है। ठीक है, वो तो आप पेपर देखोगे, तीनों पेपर मैं दे दूंगा, डाउनलोड कर लो, वो तो मैंने क्या पढ़ाना है या बताना है। अब बचता है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में एक गलती मत करना, सिर्फ +2 मत पढ़ना, थोड़ी सी +1 की एडिशन थ्योरम, ठीक है, और फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब +2 कहां से स्टार्ट होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल अच्छी तरह समझना, बाय समझ आ जाएगा,
बायस थ्योरम आनी आनी है केस स्टडी में 5 मार्क्स की, और हल्का सा रैंडम वेरिएबल भी करना है, रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों सर? साथ साथ जेई का भी हो जाएगा, क्योंकि जो मैं तुम्हें कल से लेक्चर देने वाला हूं उसमें मैं तो तुम्हें जेई भी पढ़ाने वाला हूं। नाउ ये हमारी है 8 मार्क्स की। अब देखो ध्यान से, ये कितना बना, ठीक है, 19 और वो 13, ये प्लस ये देखो ये 32 मार्क्स का है, और ये 8 इसमें जोड़ोगे तो 40 मार्क्स का है। तो चलो बच्चों सीबीएसई के लिए अब तैयारी शुरू करते हैं। ये हफ्ता बेस्ट पढ़ना है हमने, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन, एक एक एमसीक्यू और एग्जाम्पलर। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारे कर देते हो ना, और ये बेहतरीन तरीके से करते हो, आपका जेई में बढ़ जाना बेटा। मैंने क्लास में तुम्हें बताया था ना कि 10 क्वेश्चन के ऊपर तुम बेस्ट 97 से अबव परसेंटाइल ले सकते हो, 98 99, है ना। तो वो 10 क्वेश्चंस के अंदर मैंने क्या बोला था तुम्हें, +1 का स्टैट्स का नहीं छोड़ना, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज के दो दो क्वेश्चन आए हुए, दो दो सीक्वेंस सीरीज के, ठीक है। कभी कभी परमुटेशन का बन भी जाता है, रैंक वगैरह का सिंपल, कभी कभी वो अटका भी लेते हैं। तो उस टाइम अंडर प्रेशर जब हम पे दबाव होता है ना, तनाव क्रिएट होता है, वो तनाव में नहीं आना, बिकॉज बेटा मैथ्स ऑलवेज रिवॉर्ड क्लैरिटी एंड इट पनिश पैनिक। पैनिक करोगे तो उल्टा हो जाएगा, क्लैरिटी से पढ़ना है। अब अगर मैं देखूं कि सर हमें बोला था आपने ईएमडी पॉलिसी में इजी मीडियम डिफिकल्ट में कि सबसे पहले 3D के क्वेश्चन से कर लेना। 3D के देख लो बेटा, दो दो हैं, 10 पेपर के अंदर 14 क्वेश्चन है। कल मैं तुम्हें 3D का पूरा मतलब पूरे जेई के 10 पेपरों का एनालिसिस यही देने वाला हूं। तुम्हें दिख जाएगा कि वेक्टर 3D के ही हमारे 3 क्वेश्चन हो जाने हैं हर पेपर में, हर पेपर में। तो चलो जेई के बारे में मैं तुम्हें जेई में बताऊंगा अब सारा, कि 10 और 98 99 परसेंटाइल तो मैथ्स में तुम ला ही सकते हो अगर तुम 10 से 15 अच्छे क्वेश्चन पकड़ते हो। अभी +2 की इस तरह से तैयारी करनी है हमने, बुक 1 पूरी रगड़ दो, बुक 2 पूरी रगड़ दो, ठीक है बेटा। हर साल होली आएगी, पर +2 एक ही बार आए और बेहतरीन, ये बार बार नहीं आएगी। तो ये 4 जो मार्च आ रही है इसके चक्कर में मत रहना, सिर्फ होली वाले में चुपचाप पढ़ते रहना। बाद में एक बार रिजल्ट आ गया तो रंगों की बढ़िया होली यहीं खेलेंगे नीचे। तो आप सबको मैंने बता दिया बुक 1 सारा अपना, और बुक 2, ठीक है। क्लासेस में मिलते हैं और रिवीजन शुरू करते हैं। हम लोग पूरी +2 इन 6 दिनों में विद सीबीएसई एंड जेई इकट्ठी करेंगे। कुछ बच्चों को मैं सिर्फ सीबीएसई करवाने वाला हूं स्टाफ के, और फिर 14 मार्च के बाद हम पूरी +1 करेंगे और अप्रैल में चक देंगे फटे, जैसे अब लाए हो। और जो बच्चे रह गए वो भी अच्छी परसेंटेज लाना। चलो जी मिलते हैं आप सबसे क्लासेस में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।